अमर जी, आपके फादर साहब जो एक मंदिर चला रहे हैं राजस्थान में, आपके भी ब्लड में वो बातें हैं जो प्राचीनता से, उपनिषदों से और हमारे पुराणों से, धर्म पुराणों से लालयित है और ओतप्रोत है। आप थोड़ा वर्णन करिए, ये अमृत स्नान क्या है? अमृत स्नान तो जिसकी महिमा बहुत निराली है। ये अमृत स्नान हमारे पौराणिक जो बातें हैं कुंभ से जो संबंधित है उससे रिलेटेड है। अमृत स्नान ऐसा है कि ये हमारे कोई विशेष कार्य कालक्रम के बिंदु के ऊपर समय के हिसाब से चलता है, जो अभी चल रहा है। ये अमृत स्नान क्या होता है, जहाँ कुंभ क्षेत्र है, कुंभ मेला लगा हुआ है, जहाँ पर विशेष दिन जैसे पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या का दिन है, ये 45 दिन का जो मेला है उसके अंदर जो विशेष तिथि है उस तिथि की दुगड़िए के अनुसार ये अमृत स्नान होता है। तो अभी जो चल रहा है वहाँ पर मेरे काफ़ी संबंध वाले जाकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि जो मेले के अंदर जो व्यवस्था की गई है प्रयागराज क्षेत्र के अंदर, ऐसी अद्भुत व्यवस्था उन्होंने जीवन में कहीं देखा भी नहीं है, कभी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में मैंने काफ़ी प्रोग्राम उन्होंने अटेंडेंस किया है, उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन ऐसा भव्य दिव्य प्रोग्राम कभी नहीं देखा है। आप तो ये भी बता रहे थे कि अगर आप अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था कराते हो तो आप ऐसी व्यवस्था नहीं करा पाओगे। यही बात मेरे मित्र ने बताई है कि घर का अगर एक छोटा सा कार्यक्रम बड़े से बड़े प्रोग्राम में अगर ऐसा भागीदारी दी जाए तो ऐसा प्रोग्राम की व्यवस्था करने में वो असफल रहेंगे, जैसा कि उन्होंने कुंभ में दर्शन करके आए हैं। उन्होंने किन्होंने? योगी साहब ने? जी हाँ, जिन्होंने बताया है कि वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था, आप स्नान करने जाएंगे तो स्नान के लिए अद्भुत और विशेष रक्षा सूत्र के अंदर करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था, जहाँ पर उन्होंने नदी के किनारे विशेष रूप से छोटे छोटे उन्होंने टापू बनाए हैं, जो आराम से व्यवस्था से वो स्नान कर सकते हैं। फिर रहने की व्यवस्था, इतना बड़ा क्षेत्र में उन्होंने रहने की व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, फिर लाइट की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, फिर भोजन की व्यवस्था। देखो, भोजन की व्यवस्था बहुत हर जगह की व्यवस्था बहुत उसी जगह से अनुरूप की गई है, जहाँ पर वहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने अपने धर्म के अनुसार, अपने दया के अनुसार उन्होंने बड़े बड़े जो भोजन के पंडाल लगा रखे हैं, इतने लंगर लगा रखे, सिख भाइयों ने लगा रखे, जैन भाइयों ने लगा रखे, मारवाड़ी भाइयों ने लगा रखे, एकदम सबके लिए फ्री की व्यवस्था की गई। आइए और हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाइए, आइए प्रसाद लीजिए, रहने की व्यवस्था है, वहाँ का अनुभव लीजिए हर प्रकार का, और मोबाइल चार्जर की व्यवस्था अलग से दी गई है, कोई जल व्यवस्था दी गई है। तो ऐसी व्यवस्था 45 दिनों के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भूतो न भविष्यति ऐसा व्यवस्था मौका मिलेगा। आप तो ये भी बता रहे थे कि जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनके ऊपर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेरी जा रही हैं। जी, रोज ऐसी व्यवस्था है कि फॉरेनर्स के ऊपर भी नहीं, बल्कि भारत के कोई भी कोने से जाए ऐसे लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षा, उस अमृत स्नान के जितने भी लोग उस दायरे में आते हैं, फूलों की व्यवस्था की गई है, और हेलीकॉप्टर से भी सुरक्षा की भी निगरानी चल रही है। हमारे वहाँ पर जो सैनिक लोग हैं, जो BSF के जवान हैं और पुलिस वालों की कर्मियाँ हैं, ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने सुबह से रात तक 24 घंटे तक वो अपना पहरा दे के सब आने जाने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर रक्षा कर रहे हैं। वो भी एक व्यवस्था है। स्वच्छता का क्या हाल है वहाँ पर? स्वच्छता का क्या बताऊँ मैं, इतना अद्भुत है। जाने के लिए व्यवस्था, आने के लिए व्यवस्था, रहने के लिए व्यवस्था, करोड़ों लोगों के बीच में भी हम मालूम नहीं कर सके कि कुछ भीड़ जैसा वहाँ पर, भगदड़ जैसा वहाँ पर, या कुछ अव्यवस्थित का कुछ ऐसा है ही नहीं। सफाई का क्या हाल है? मुझे लग रहा है कि कम से कम 3 से 4 साल से उन्होंने ऐसा ये बनाया है दौरा, कि 3 से 4 सालों के अंदर उन्होंने ऐसा व्यवस्था की है कि मैं शब्द नहीं मेरे पास वो वर्णन कर सकता।